हमसे गला मिल लिया मेरा बेटा, दम तोड़ दिया, हमको दम तोड़ दिया। सिंगल बेटा था और अब मेरा जिंदगी खराब है, ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं। एक लौटा था। फिर हमसे मार के कितना चिल्लाया होगा, कितना रहम किया होगा मेरा बेटा, हमको कितना पुकारा होगा वो। 1 एकड़ 26 डिसमिल जमीन था। एक गोतिया ने उस पे ताक जो है बनाए रखा था। गए थाना प्रभारित के पास, तो थाना प्रभारित मेरा जो देते हैं पेपर लिख के, उसको कुछ नहीं सुनवाई करता है। खून से लथपथ मेरा लड़का है, हाथ उसको तोड़ ताड़ दिया है, गर्दन उर्दन को। कितने आदमी मारे थे वहाँ पे? वहाँ तो 3 आदमी हमको ढकला ढकली जो मारा है, बाकी बात दलाल सब अगल बगल पूरे एकदम देख के तमाशा देख रहा था, वो लोग भी हाथ साफ कर लिया है। अगर जमीन विवाद है या कुछ भी विवाद है तो समाज के किस वर्ग ने किसी को ये अधिकार दिया है कि आप जाके उसकी मृत्यु कर दे? अगर मेरा पति को उस जगह मार के बेच देता तो हम क्या करते? उस जगह हमको उठेला पतल किया, जब हम गए तो मेरा पति बचा, नहीं तो हमको भी वहाँ से अभी हम लोग तीनों के तीनों हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। उन लोग को फांसी दिया जाए और नहीं तो इनकाउंटर कर गोली मार दिया जाए, हमारा यही है। नमस्कार, इस वक्त की हमारी मौजूदगी रातू के लहना में है। आपको बता दें कि यहाँ से दिल दहलाने वाली खबर जो है सामने आ रही है। जमीन विवाद में एक 25 साल के युवक को एकदम बेरहमी से पहले तो मारा जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु कर दी जाती है 20-25 लोगों के द्वारा। आपको बता दें कि 1 एकड़ 26 डिसमिल जमीन था। एक गोतिया ने उस पर ताक जो है बनाए रखा था, दूसरा गोतिया जो है बेचना नहीं चाहता था। आप पीछे जो परिवार देखते होंगे, यह परिवार का वो ज़मीन था, कहीं ना कहीं कहा जाए तो खतियानी की ज़मीन थी, इनके पूर्वज की जमीन थी जो बेचना ये नहीं चाहते थे। इनका भरण पोषण पालन जो है उसी ज़मीन से होता था, खेती बाड़ी जो है उसमें की जाती थी। इसके बाद दलालों के द्वारा जो है लगातार इन पर दबाव डाला जाता था कि आप किसी तरह से ये ज़मीन को आप हटा दीजिए। इन्हें पैसे की भी मोहर दी गई थी, साथ ही साथ इन्हें कॉल में धमकियाँ दी जाती थी कि आप अगर ज़मीन नहीं बेचेंगे तो आपके घर से किसी ना किसी की तो मृत्यु होगी। और वैसे ही हुआ। एक दिन जब ये परिवार जो है मंडा मेला देखने के लिए पास के गाँव में जाता है, तब मौके का फ़ायदा उठा के इनके बेटे रोहित को जो है मृत्यु की घाट जो है वो उतार दिया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं सभी समस्त परिवार यहाँ पे मौजूद है और क्या माहौल आपको दिखती होगी, कितनी वेदना आपको दिखती होगी तस्वीर में। साफ तौर पर सब तस्वीरें बयां करेगी कि कितना चिंता का और वेदना का इस बार मंजर है जो इस वक्त आपको दिखता होगा। हम पूरे मामले की जानने का प्रयास इन्हीं से करते हैं। सर, क्या हुए आप लड़का के? बड़ा पापा हुए। कि कितना जमीन था, क्या कुछ विवाद था, किस तरह से 25-30 लोगों ने उन्हें मारा? सन 1943 में खतियानी जमीन था मेरा दादा लोग 2 भाई थे। वो जमीन अपना बड़ा भाई अपना छोटा भाई के पास में वो जमीन को बेच देते 43 में। 43 में बेचने के बाद में उनके पास मैंने डेड बना। डेड बनने के बाद में वो लोग फिर उसी का बेटा जो बेचा, उसी का बेटा माने आके 2006 में फिर दलाल के पास बेच दिया था, नवल किशोर साहू के पास। उनको हमने फिर डिग्री कराए 2011 में डिग्री कराने के बाद में ज़मीन मेरी ही हो गई। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो खतियानी जमीन आपकी 1 एकड़ 26 डिसमिल जमीन थी, उसमें एक आधा जमीन था। हाँ। तो एक गोतिया ने पहले तो आधा बेच दिया था और जो आपके हिस्से में आता था उस पर भी उनकी ताक थी। हाँ, है ना? हाँ, मेरा अपना हिस्सा का जमीन उसी में है। हाँ। और खरीदा होला और लगातार दलालों के द्वारा धमकी दिलवाई जाती थी। दलालों के द्वारा में धमकी हमको दिया जाता था कि जमीन बेच दो, नहीं तो कितना पैसा देने का बात करता था? हमको कोई पैसा देने की बात नहीं, वो अगला पार्टी लोग पैसा देता था। वो लोग जो बेचता है जमीन, हाँ। उसी को पैसा देता है। हम तो लड़ाई कर रहे हैं, मतलब वो जमीन की दलाली करवाने के लिए पूरा लगे हुए थे लोग। पूरा लगे हुए थे। धमकी क्या दी गई थी कि आपके घर से 3-4 जन की मृत्यु हो जाएगी? हाँ, हम बताइए। हम जब केस किए ना, केस करने के बाद में वो लोग बोला कि हम जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद में आएंगे तो फिर मारेंगे तुमको, तुम्हारा घर चढ़ के मारेंगे। मतलब केस करने के बाद उनके द्वारा बोला जाता है कि आप केस तो कर दिए, हम जेल तो चल गए, पर जेल से आने के बाद आपको हम नहीं छोड़ेंगे बोला था। हाँ। इसके बाद में हम फिर मैंने गए थाना प्रभारित के पास, तो थाना प्रभारित मेरा जो देते हैं पेपर लिख के, उसको कुछ नहीं सुनवाई करता है। नहीं सुनने के बाद में हम चल गए CGM कोर्ट, सीधे कंप्लेन केस किए हैं। कंप्लेन केस किए हैं ST-SC थाना में गए थे आप? ST-SC थाना में भी बाद में गए। पहले कंप्लेन किए, उसके बाद में ST-SC थाना में भी गए हैं। दोनों केस हम किए हैं। उसके बाद में अभी देखिए फिर हाल फिलहाल में मेरा
कल परसों मर्डर हो गया घर में। आप लोग मंडा पूजा देखने गए थे? नहीं नहीं नहीं, हम खेत बाड़ी में, कुछ लोग मंडा पूजा, मतलब घर खाली था। हाँ, घर खाली था, अपना अपना कहीं कहीं काम। और कुछ इल्जाम भी लगाया गया था आपके बेटे रोहित पर? इल्जाम लगाया है, गलत इल्जाम, छिड़कानी वाला, जो कि एक सीधा लड़का है, व्यक्ति एकदम, कोई किसी से पूछिए, गांव में लड़की सबसे पूछिए। पूरा ग्राम FIR किए हैं आप पूरा? क्या बोलता है पुलिस थाना? थाना पुलिस को तो FIR कल ना हुआ होगा। उससे पहले FIR किए थे जब धमकी दी जा रही थी तो? वो हाँ, तो पुलिस थाना आप लोग को हटा देते थे, भगा देते थे, बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, कुछ सुनवाई नहीं होता है। दो दो हम लोग कुछ नहीं सुनाई होता है। तब ना हम रांची गए, वहाँ कंप्लेन केस किया SC ST में। थाना मेरा सुनबे नहीं करता, थाना को वो लोग पैसा दे देता है। यहाँ का थाना कुछ नहीं आने के लिए बोलते थे, या कोई सुनवाई जो है नहीं की जाती थी ना? नहीं, और मेरा मकान बना रहे थे, बुआ सरकारी मकान, उसको भी तोड़ दिया जबरदस्ती दलाल लोग। जी जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुनिए, इंद्रजीती के ही GCP था, वही गाड़ी तोड़ा था। पूरा बारी 1 एकड़ 26 डिसमिल में वही खुदाई करवाया है। तो जाके लड़का जान मार, फिर लड़का को जान मार दिए। जी जी जी, अभी देख सकते हैं जो युवक है उसके पिताजी हैं, वो बैठे हुए हैं, दाह संस्कार करके आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं सर, आपके बेटे को पहले तो बेरहमी से मारा पीटा जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु कर दी जाती है कुछ जमीन के लिए। आप वो भी आप ही का खतियानी जमीन था, क्या कहना चाहेंगे? मेरा खतियानी जमीन था और ये है और रहेगा। और हमारा लड़का को झूठ मूठ करके बुला के खिला पिला करके उसको बहुत 1.5 घंटा तक उसको मारा। सुनने में आता है 1.5 घंटा अंदर में रूम में घुसा के मारा उरा है, और उसके बाद बीच मैदान में उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग को बुलाता है कि फोन करके कि आइए, आपका बेटा यहाँ पे कुछ घटना किया है। तो हम लोग पहुँचे, उसके बाद में हम बोले देख रहे हैं खून से लथपथ मेरा लड़का है, हाथ उसको तोड़ ताड़ दिया है, गर्दन उर्दन को पूरा तरह से मार के पीठ में एकदम पूरा एकदम इतना मारा कि हमको प्लानिंग थी ये चीज? पूरा प्लानिंग करके मारा गया है। और 1 आदमी, 3 आदमी का तो नाम आया है, मतलब और वहाँ पे अगल बगल था दलाल सब, वो सब भी हाथ साफ कर लिया है, वो सब भी हाथ साफ कर लिया है। और उसके बाद में हमको कोई फ़ोन करके बुलाया तो हम लोग दोनों मियाँ बीवी हम लोग गए, और उसके बाद हम बोले, इतनी बोले कि काहे मेरा लड़का को मारा। तो हमको इतना गंदा गाली दिया, और उसके बाद में हमको 2 लाठी यहाँ हमको मारा, बिना कसूर का मारा। और हमको मारा तो मारा, मेरा मैडम को भी बोले, और ये बोली कि काहे मार रहा है। तो इसको भी गाली गुप्ता करके, इसको भी ढेला पत्थर जो भी आता है उसे लिपदाया। तो इतना तरह बच्चा, मात्र 3 इंच बचा, तो इसका भी कपार में कल परसों इसको हम ऑपरेशन किए हैं आँख का। अगर थोड़ा सा भी इसको अगर लग जाता ना तो झामया के गिर जाता है वहीं पर। और उसके बाद में पुलिस आया है वहाँ पे, देखें हम लोग बोले केस करने जा रहे हैं, तो बोला वही लोग इतना दम के बोला कि नहीं हम लोग केस बुला लिए हैं पुलिस को। और फिर पुलिस आया वहाँ पे, देखा मेरा लड़का वहाँ पूरा खून से लथपथ था। पुलिस देखा तो खैर हमरे तरफ हुआ। तो उसके बाद वही लोग उसको गाली देने लगा, काहे तुम ऐसा किया बोल के गाली उली देने लगा। तो नहीं, इसका लड़का ऐसा किया वैसा किया। उसका औरत को सिखाया गया जाता है कि नहीं ऐसा, मतलब कि वहाँ पे लेडीज को बता दिया जाता है कि आप बताइए कि मेरे साथ ऐसे छेड़खानी किया है बोल के उसको पहले से सेटिंग रहता है वो लोग का। और उसके बाद में हम लोग को वहाँ बात विचार करते हैं तो मार धार करके ये कर दिया हमको। तब फिर थाना वाला बोला कि तुम थाना आ जाओ। उसके बाद मेरा औरत से पूछिए, चालान काटा गया, जेल भेजा गया किसी को? 2 आदमी को तो भेज दिया गया। कितना आदमी मार रहे थे वहाँ पे? वहाँ तो 3 आदमी हमको ढेकला ढेकलियर जो मारा है। बाकी बात तो दलाल सब अगल बगल पूरे एकदम देख के तमाशा देख रहा था, वो लोग भी हाथ साफ कर लिया है। ऐसा बात नहीं है। आपके बेटे पर लगभग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जितना दलाल है ना वो सब पूरा हाथ साफ कर नाम लिया। लीजिए। और कहीं कहीं वो लोग अपना से फोटो बना के दूसरा तीसरा मोबाइल से वो लोग मजा लेके अपना देख दुखा के वो लोग ये फिर डिलीट मार दिया गया है सुनने में। अच्छा, जब मारपीट हो रहा था तब वीडियो भी बनाए थे? पूरा उसका वीडियो बना है। और अपने अपने में वो लोग पूरा देखा उखा। जब इतना केस फौजदारी हुआ ना तब आस्ते आस्ते अपना देख दुखा के दलालों अपना खत्म कर दिया, वो डिलीट मार दिया है। ऐसे में क्या मांगे हैं? हमको न्याय चाहिए। जैसे हम तो बोलते हैं खून का बदला खून, मगर सरकार से भी हम चाहते हैं ना कि उन लोग को फांसी दिया जाए
और नहीं तो इनकाउंटर करके गोली मार दिया जाए। हमारा यही है। हमारा घर अभी सोना हो गया, मेरा सिंगल बेटा था और अब मेरा जिंदगी खराब है। हम ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं। एक लौता था। अब करे तो करे, क्या करे बताइए, आप ही लोग बताइए हम क्या करें। अच्छा, हम जितना चाहते हैं ना कि पूरा हिंदुस्तान में जितना भी कहीं भी कोई भी कोना में देखेगा ना, तो वो लोग को इनकाउंटर करने के लिए बोलिए, नहीं तो सीधे उसको फांसी सजा दिया जाए। हम यही विनती करना चाहता हूँ। जैसा खून का बदला खून मेरा औलाद को किया है बिना कसूर का। आप देख सकते हैं एक पिता की यह दशा आपको दिखाई पड़ती होगी, जो पिता का एक लौता बच्चा था, एक लौता युवक था, जिसे बड़े लाड प्यार से बड़ा किया जाता है, बच्चे को बड़ा किया जाता है। आप समझ सकते हैं, आपके भी माता पिता हैं, माता पिता आप भी होंगे, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चे को पहले तो बड़ा किया जाता है लाड प्यार से, और इस तरह का जब मामला सामने आता है तो इतना दर्दनाक जो तस्वीर है वो आपको दिखाई पड़ता होगा। इतना दर्दनाक तस्वीर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे युवक की माताश्री है, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते, क्या मांगे हैं आपकी। आपके बेटे को इतना बेरहमी से वो लोग मारा, फांसी की मांग है क्या? मेरा बेटा को जैसा किया है उसके बदला चाहिए मुझे, उसका इंसाफ चाहिए, उसका मेरा खून चाहिए। हम उसका खून में हम नहाना चाहते हैं, उसको जेल में नहीं रखना है, मेरे पास उसको लेना चाहते हैं। उससे हम खुद से उसे हमको सजा देंगे। हमको मेरा बेटा मेरा जैसे कैसे कैसे करके हम पाले, कैसे कैसे करके उसको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, और अभी मेरा बेटा को अभी मेरा से छीन लिया, मेरा से दूर कर दिया, अभी बेरहम से मार दिया। कितना चिल्लाया होगा, कितना रहम किया होगा मेरा बेटा, हमको कितना पुकारा होगा वो, और हम मेरा बेटा को यहाँ से हटा दिया वो बेरहम से। जगह जमीन उसको चाहिए, जगह जमीन उसके बाप का था, उसके खानदानी का था, जो मेरा जगह जमीन माने खोज रहा है। और मेरा भी एकलौता बेटा, मेरा राजा जैसा, मेरा सोना जैसा बेटा, उसको हमसे दूर कर दिया, मेरा जीने का सहारा छोड़ दिया, मेरा बुढ़ापा का सहारा हट गया। अभी मेरा कौन देखने वाला है? अगर मेरा पति को उस जगह मार के बेच देता तो हम क्या करते? उस जगह हमको ढेला पतल किया, जब हम गए तो मेरा पति बचा, नहीं तो हमको भी वहाँ से अभी हम लोग तीनों के तीनों हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं उन लोग को पास। ऐसा किया है उन लोग, और अभी उन लोग को भरा है। उसका बीवी बच्चा को हमको तो मेरे हवाले करे, हम उसका बीवी बच्चा से हम निपटेंगे, उसका थाना कचहरी हम कभी नहीं डालने देंगे। अच्छा, रोइए नहीं हमको रोइए नहीं। मेरा अभी कहीं से किधर से आएगा, कहाँ से आएगा जो माँ का हमको पुकारेगा, कहाँ से आएगा जो हमको अभी खाना मांगेगा, कहाँ किधर से आएगा जो हमसे पैसा मांगेगा, किधर से आएगा तो कहा ला दिए मम्मी कहा के हमको बुलाता। अभी कौन हमको बुलाने वाला है, कौन हमको चिल्लाने वाला है? और अभी हमको दूर कर दिया मेरा बच्चा, मेरा आँख के सामने पूरा शरीर उसका एकदम काला काला कर दिया, उसका हाथ को मार के फाड़ दिया, सिलाई लगा, उसका माथा में लगा, उसका गला चिप दिया, उसका दोनों पैर को तोड़ दिया, उसका हाथ को तोड़ दिया। वो लोग न चल नहीं सका, न बोलने, एक शब्द हमसे बोलने नहीं सका मेरा बच्चा। जो बोला से वही गाड़ी में जो बोलने सका, अब बताने सका कि हमको इतना आदमी मारा है, अरे ये नाम करके बताया, बोलने भी नहीं सक रहा न गाड़ी में बैठाने हम अकेले सके। पुलिस वाला लोग गाड़ी ला दिया और गाड़ी में हमको बैठा के भेज दिया, ड्राइवर मित्रंगा मेरा साथ दिया, और उस दोनों मिल के हम लोग लेके गए। मेरा दामाद को आधा नाश्ता में बुलाए और उसको बोले कि पानी ला के दो बेटा, वो हमको पानी ला के दिया, और मेरा हाथ से पानी पिलाए मेरा बेटा को, और मेरा बेटा को छीन लिया उन लोग। वही लास्ट पानी हम पिला और हमसे गला मिल लिया मेरा बेटा, और दम तोड़ दिया, हमको दम तोड़ दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। उसका बीवी और उसका बेटी मेरे सामने चाहिए, और हम उससे बदला लेंगे, हम किसी भी कीमत में हम लेंगे उससे बदला।
जी जी, आप देख सकते हैं इस तरह का जब मामला आता है तो कितना दर्दनाक जो दृश्य है वो दिखाई पड़ता होगा। पूरा परिवार, आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस वक्त आपको रोता बिलखता हुआ आपको दिखाई पड़ता होगा। ये तस्वीर आपको बयां करती होगी कि एक माँ का दर्द, एक पिता का दर्द, एक परिवार का दर्द, जिसका एक लौता बेटा को बेरहमी से मार दिया गया है। अगर जमीन विवाद है या कुछ भी विवाद है तो समाज के किस वर्ग ने किसी को ये अधिकार दिया है कि आप जाके उसकी मृत्यु कर दें? किसने अधिकार आपको दिया है कि आप किसी बच्चे को बेरहमी से मार दे? तो इस तरह की तस्वीरें हैं सामने आती हैं और भी महिलाओं से हम जुड़ेंगे। क्या लगते हैं आप? भाभी हैं। आपके देवर को इस तरह से मारा पीटा गया है, सब चीज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे हैं और किन्होंने किया? तो पूरा नाम लेके स्पष्ट बताइए। नाम तो देखिए हम बहुत कोई का नहीं जानते हैं, बस जो अरेस्ट हुआ है उसी का नाम जानते हैं। और वो हो भी गया है, एक संतोष नाम का है, वो भी फरार है। हाँ, बस हम नहीं बोलना चाहते हैं ना कि उसका घर को भी सील करा दीजिए। हम लोग का तो नहीं ना आएगा, अब जो भी है मेरा देवर तो अब नहीं ना आएगा, इसीलिए अब उसका घर हमेशा चाहते हैं ना कि उसका घर को पूरा सील कर दीजिए। उसका घर में अब कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं रहेगा। जब उसका मन सुजड़ गया ना तो उसका भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो भी है। देखिए, सील करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से तत्पर प्रयास करेंगे कि ये जो मामला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, राज्य सरकार तक जाए, केंद्र सरकार तक जाए और ये जो मामला है उस पर उनकी नज़र पड़े और सही संज्ञान और निष्पक्ष जांच जो है वो बैठाया जाए। जिसके बाद ये जो परिवार आपको दिखता होगा, ये दलित परिवार है, इनको कहीं ना कहीं न्याय जो है वो मिलनी चाहिए। यह परिवार बस अपने खेती बाड़ी में आश्रित है, इस खेती बाड़ी से ही इनका जो जीवन यापन है वो होता है और एकमात्र जो जरिया है उसमें दलालों की नज़र इस कदर बनी हुई है कि इनके एक लौते बेटे को बेरहमी से मार दिया जाता है। आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति है और क्या दशा है इन परिवार में, क्या अभी बीतती होगी, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। कुछ दलालों के वजह से झारखंड में लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि दलाल आते हैं, अपना इंटरफेरेंस देते हैं, उसके बाद जो है कुछ पैसे अगर माने तो माने और नहीं माने तो उसके बाद जो है मारपीट और केस जैसे जो चीज़ें हैं वो होने लगती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी गलत है और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी कि किसी प्रकार के भी इस तरह के जो मामले आते हैं उच्च अधिकारियों से जाकर मिलिए, उनसे बात करिए और अपने बातों को रखिए और न्याय जो है उनको मिल सकता है। तो इस तरह की बातें हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि इनकी बातें जो है उच्च अधिकारियों तक जाए और इनको न्याय जो है जल्द से जल्द वो है दिलाया जाए। ऐसे में आगे की क्या कुछ तस्वीर निकलती है हम इसी चैनल के माध्यम से आपको साझा करेंगे और लगातार ये खबर में हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मैं शिवम कुमार, सहयोगी कुंदन के साथ, धन्यवाद।